कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के प्रकरण में आज हम अनुप्रयोग नंबर 3 की बात करते हैं और जिसमें हम ये बात करेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हम किस प्रकार बदलते हैं, ये हम आपको बदलना सिखाएंगे। और इसका एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इन दिस यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, विमेय विधि से एक जूल को अर्ग में बदलिए, इस तरीके से आएगा। तो हमें सबसे पहले प्रश्न को भली भांति समझना है कि इस प्रश्न में कहा क्या गया है और हमको करना क्या है। देखिए, ये बोला गया है विमेय विधि से एक जूल को अर्ग में बदलिए। चेंज 1 जूल टू अर्ग बाय डायमेंशनल मेथड सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम का हम कैसे करते हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो दिया हुआ है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं वो किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। जूल जो होता है बच्चों एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो इससे हमें ये पता चला है कि इसका मतलब यहाँ कार्य की चर्चा की जा रही है। और जो अर्ग है वो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो एमकेएस का मतलब होता है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। यानी कैसे समझ सकते हैं हम, इस एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय की माप सेकंड में की जाती है। और सीजीएस पद्धति में बच्चों क्या करते हैं, हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। इसका मतलब यह है कि समय दोनों पद्धतियों में सेकंड में ही मापा जाता है। तो कार्य का विमेय सूत्र हम भली भांति परिचित है, U बराबर mL² T⁻⁻²। माना पहली पद्धति में कार्य का विमेय सूत्र, पहली पद्धति को बनाने के लिए ये जो U है यहाँ U1 कर देंगे ब्रैकेट के अंदर और इन सब के बेस पे 1 1 लगा देंगे ताकि हमारी पद्धति की पहचान हो जाए कि भाई ये पहली पद्धति में विमेय सूत्र हमने एज्यूम कर लिया है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम दूसरी पद्धति में भी कार्य का विमेय सूत्र U2 बराबर एज्यूम करेंगे। तो यहाँ जहाँ पे 1 1 नंबर हमने डाल दिए थे इनके बेस पे हम 2 2 2 2 2 यानी m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2 इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। पहली पद्धति का आंकिक मान दिया हुआ है, देखते हैं बच्चों 1, तो n1 की वैल्यू 1 लिखते हैं। दूसरी पद्धति का आंकिक मान हमें निकालना है क्योंकि मात्रक तो उसका दिया हुआ है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, पहली बात होती है आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। जैसे कि मान लिया हम बाजार से दूध खरीदते हैं तो हम दुकानदार को कहेंगे कि भैया 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो जो उसमें 2 होता है वो तो होता है उसका आंकिक मान और जो लीटर है वो उसका मात्रक है। मान लिया आप दुकान पर जाकर कपड़ा खरीदते हैं, आप बोलते हैं कि भैया हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो जो आपने 10 बोल दिया है वो तो उसका आंकिक मान है बच्चों और जो मीटर है बाद में वो उसका मात्रक है। इसी तरीके से अगर हम कोई द्रव्यमान की वस्तु खरीदते हैं, मान लिया हमने बोल दिया बाजार में जाके भाई 50 किलो चीनी दे दो, तो 50 जो है वो आंकिक मान है और जो किलोग्राम यानी किलो आप बोल रहे हो वो उसका मात्रक है। तो यहाँ पे n1 n2 आंकिक मान को व्यक्त करते हैं और जो u1 u2 है वो उनके मात्रक को व्यक्त करते हैं। तो पद्धति परिवर्तन का सूत्र होता है बच्चों n2 u2 बराबर n1 u1। इसको LHS में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर n2 का मान निकालना है। तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब गुणनफल है और जो संख्या गुणनफल में होती है वो भाग आपको पता है गणित के नियम से इसके हर यानी बटे में चली जाती है जो सामने दूसरे वाली संख्या होती है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बच्चों n1 u1 और u2 के मान हमें रखने हैं। इस तरीके से देख लीजिए, ये रख दिया है n1 का मान 1 और u1 ये जो लिखा हुआ है इसका मान यहाँ से रख देंगे m1 l1 की पावर 2 और t1 की पावर -2 और फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है u2 का इसका विमेय सूत्र, तो u2 का मान ये रख देंगे m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो सेम क्वांटिटी वाले हैं उनको इकट्ठा लिखते हैं, यानी m1 के अपॉन में m2 l1 के अपॉन में l2, घात देख लीजिए 2 है तो दोनों की घात एक साथ रख देते हैं मैथ के नियम से और ऐसे ही t1 अपॉन t2 करके बच्चों घात भी एक बार लगा देते हैं क्योंकि ये रूल हमें पता है कि अगर a की पावर x होती है और a की b की पावर x होगी तो इसको लिखा जाएगा a अपॉन b की पावर x। क्या लिखते हैं बच्चों इसको
a अपॉन b की पावर x। तो वही रूल हमने यहाँ मैथमेटिक्स यानी गणित का जो रूल है वही हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि m तो किलोग्राम है, पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है तो वो किलोग्राम रखेंगे। m तो दूसरी पद्धति में ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है तो उसको ग्राम रखेंगे क्योंकि वो सीजीएस पद्धति है। और लंबाई, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर है। और पहली पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है और दूसरी वाली पद्धति में भी सेकंड है, तो यहाँ ये सेकंड रख दिया। आओ बच्चों इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। N2 बराबर, ये देख लीजिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000। और ये ग्राम इसके अपॉन में ऐसे ही लिख देंगे इसके हर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, क्योंकि बड़े मात्रक को छोटे में बदलना है तो ये सेंटीमीटर आप ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ इससे ये कट जाएगा और 1 की पावर, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर एक ही संख्या होती है अंश और हर में तो उसका पहाड़ा एक बार चलता है, तो यहाँ माइनस के पावर 2, इसकी घात -2 लगा दो। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और N2 बराबर हो जाएगा 1000 और गुणा का चिन्ह लगाओ, 100 की घात 2 है तो 100 को 2 घात लगा देंगे और 1 की तो कितनी घात हो, चाहे माइनस चाहे प्लस हो तो 1 ही आएगा। तो N2 बराबर हो जाएगा 1000 और 100 की 2 घात है तो 100 गुना 100 और 1 से गुणा करेंगे तब भी ये सेम ही रहेगा, 1 से तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। N2 बराबर 1000 और गुना 100 की घात 2, क्योंकि मान लें इसकी 1 से करते हैं तो सेम यही आएगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ देखो 1000 को क्या लिख सकते हो आप, 10 गुना 10 गुना 10 3 बार लिख सकते हो, क्योंकि 10 और 10 की गुणा करोगे 100 आएगा और 10 से गुणा करोगे 1000। फिर ये भी 100 है तो 10 गुना 10 लिखो, फिर ये भी 100 है तो 10 गुना 10, क्योंकि 100 के टुकड़े 10 गुना 10 होते हैं तो 10 देख लो कितनी बार आया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रूल लगेगा बच्चों, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o या कुछ भी हो, यहाँ पे आप रख दो p1, यहाँ रख दो a की पावर p2, यहाँ रख दो a की पावर p3। तो इसी तरीके से मान ले लास्ट तक हम रख देंगे a की पावर p7। तो ये सब बेस तो यही रहेगा p1 प्लस p2 प्लस p3 और लास्ट में आ जाएगा p7 ये पावर में। तो वही रूल हमने यहाँ लगाया है, 10 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं थी तो 1 है 1 है 1 है 1, तो 10 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो ना। यहाँ 10 की पावर 1, ये भी 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 10 की पावर 1। तो इस तरीके से ये जो बेस होता है इस आधार से ये 7 बार जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम ये गणना से निष्कर्ष निकालते हैं कि जो एक जूल होता है वो 10 की घात 7 अर्घ के बराबर है। तो बच्चों उम्मीद है ये आंकिक प्रश्न अनुप्रयोग नंबर 3 का जो है आपको वो भली भांति समझ आया होगा और इसीलिए आधार पर हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अनुप्रयोग 3, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इसमें हम एक और प्रॉब्लम लेकर आपको समझाते हैं बच्चों, और जरा ध्यान से समझना। विमीय विधि से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। इस तरीके से कक्षा 11 की परीक्षाओं में ये प्रश्न अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका सॉल्यूशन पहले की तरह ही देंगे। सबसे पहले हमें भौतिक राशि को पहचानना है कि जो मात्रक हमें दिया हुआ ये आंकिक मान है बच्चों, ये इसका मात्रक है। तो यहाँ से इस भौतिक राशि की पहचान होगी। न्यूटन हमें पता है बल का मात्रक है, और जो डाइन है देखो इसमें चेंज करना है डाइन, तो डाइन को भी पहचानना है। डाइन क्या है, डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M और त्वरण का LT की पावर -2, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे बच्चों कि हमको भौतिक राशि पहचाननी है। 2 मात्रक दिए होंगे क्योंकि एक पद्धति को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है। तो इसका मतलब इस सवाल में हमें 2 पद्धतियों के बारे में जानना जरूरी है और उनके मात्रक और उनके विमीय सूत्र को भी जानना जरूरी है। बल का विमीय सूत्र MLT की पावर -2 पता चला।
अब माना पहली पद्धति में बल का v में सूत्र, उसके लिए हम जैसे यहाँ u है u1 को डिनोट कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो इनको नंबर 1 डाल देंगे इनके बेस में, तो m1 l1 t1 की पावर -2। और इसी प्रकार से बच्चों दूसरी पद्धति में बल का v में सूत्र बनाने के लिए आप इसको u2 का मॉडल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आप m2 l2 t2 की पावर -2। पहली पद्धति का आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम n1 = 1 यहाँ से प्राप्त होगा। हमें ये सवाल में दिया हुआ होगा कि इसको इसमें चेंज करिए, तो ये n1 की मान मिलेगी हमें। दूसरी पद्धति का आंकिक मान है बच्चों n2, ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है, हम लिख देंगे। तो फिर क्या करते हैं, इस परिवर्तन के लिए हम पद्धति परिवर्तन के सूत्र का यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, n2u2 = n1u। समझ गए ना। तो यहाँ से पिछली सिस्टम की बात, पिछले सवाल की तरह आप n2 निकालते हैं, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मैथमेटिकल सिंबल यहाँ गुणनफल है। जो संख्या LHS में या RHS में गुणनफल में होती है, जब वो बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो भागफल में यानी डिवाइड में चली जाती है। n1 की वैल्यू बच्चों यहाँ बंद रख देंगे और u1 और u2 दोनों की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। u1 की वैल्यू ये रख दिया u1 का मोड, और u2 के मोड की वैल्यू ये रख दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो सेम क्वांटिटी होती है, मान ले n1 और n2 को एक ब्रैकेट में रखते हैं, l1 l2 को दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं, t1 t2 को तीसरे में। जो इनकी घात होती है, मान ले इनकी घात सेम है तो इनको अंश और हर में लिखकर इस घात के नियम से, गणित के नियम से घात को एक ही बार प्रयोग कर देते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों। अब हमें क्या पहचानना है कि इनकी मात्रक, देखो m1 द्रव्यमान का मात्रक है, तो पहली पद्धति में MKS जैसे पद्धति हमें पता है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। तो m1 की जगह क्या रख देंगे, किलोग्राम रखेंगे। और m2 दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, तो देखो आप यहाँ g लिखा हुआ है, तो g का मतलब क्या होगा बच्चों, ग्राम, तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। L1 पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है मीटर, तो इसलिए मीटर लिखेंगे। और L2 दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ लिखा हुआ है cc का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। और पहली पद्धति में t1 किसको डिनोट करता है, समय को, तो समय का मात्रक सेकंड है। और t2 दूसरी पद्धति में समय को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, तो वो भी सेकंड है। तो इससे इसको काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या होती है, तो गणित के नियम से यहाँ एक बार पहाड़ा चल जाता है, तो इसको 1 लिख देंगे, 1 की पावर -2। और इनको आपस में बड़े मात्रक को छोटे में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। मीटर के सेंटीमीटर बनाने, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इससे ये कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 1 की पावर कितने हो, तो 1 ही रहता है। 1 की 100 में आप गुणा करोगे तब भी 100 ही आएगा। ये 1000 बचे, 1000 में देखो बच्चों कितने शून्य हैं, 3 लगे हैं ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, और 100 में 2 शून्य लगे हैं, तो 10 गुना 10 लिखेंगे। अगर आपको इनके ऊपर कोई घात नहीं दिखाई देती है, तो बच्चों कितनी घात है, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है। तो अब घात के नियम से जैसे संख्याओं के बीच में गुणनफल का साइन आता है, तो मैंने आपको एक रूल समझा के बताया गणित के हिसाब से। बच्चों मान लीजिए हमारी संख्याएं है, इसकी पावर, इनका आधार सबका एक ही है, घात इनकी p1 p2 p3 p4 p5 है, तो इनका आधार एक ही बार रखेंगे। और ये जो घात है, घातांक है इनके, इन सबको घातांक में ही जोड़ देंगे। तो सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ किया है। घातांक हमारा, घातांक इनके 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर देंगे, यानी घातांक का जोड़ कर देंगे, आधार को एक ही बार लिखेंगे, तो ये 5 बार आए तो 10 की घात 5 हो जाएगा। तो हमारा पद्धति परिवर्तन सूत्र था बच्चों n1u1 = n2u2। तो इस रूप में लाने से n1 की जगह 1 लिखेंगे, u1 पहली पद्धति का मात्रक न्यूटन लिखेंगे, n2 जो मान हमारा अंकित मान आया दूसरी पद्धति का वो लिखेंगे, और u2 उसका मात्रक लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एक पद्धति के मात्रक को बच्चों दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी परेशानी हो तो हम और अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अनुप्रयोग 3 पर आधारित एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए सवाल आया है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है, इसकी गति धीमी विधि से मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। यानी हमसे ये सवाल पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि धीमी विधि से ये मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल कितनी है, अर्थात 1 सेकंड में ये कितने मीटर दूर जाएगी। मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है बच्चों कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाती है।
अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पहली पद्धति किलोमीटर प्रति घंटा को हम मान लेते हैं km पर आवर, तथा दूसरी पद्धति को मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं। तो गति यानी चाल का जो v में सूत्र है बच्चों वो lt की पावर -1 u है। पहली पद्धति में v में सूत्र u1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बेस पे 1 लगा देंगे, डिनोट कर देंगे इसको L1 T1 की पावर -1। दूसरी पद्धति में v में सूत्र बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं, इसको u2 लिख देते हैं, u2 का मॉड इज इक्वल टू यहाँ बेस पे 2 नंबर लगा देते हैं, तो L2 और T2 की पावर -1 हो जाएगा। पहली पद्धति का आंकिक मान ये देखिए 90 लिखा हुआ 90, तो यहाँ लिख देते हैं। दूसरी पद्धति का आंकिक मान N2 हमें निकालना है, तो पद्धति परिवर्तन के सूत्र होता है बच्चों N2 U2 का मॉड इज इक्वल टू N1 U1 का मॉड। तो यहाँ से हम N2 निकालना चाहते हैं, तो जो U2 का मॉड है उनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणनफल है, तो गुणनफल के द्वारा ये जो इसके साथ में गुणा में आई हुई राशि दूसरी संख्या के हर में चली जाएगी बराबर से दूसरी तरफ गणित के नियम से। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, N1 की वैल्यू 90 रख देते हैं, U1 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देते हैं L1 T1 की पावर -1, U2 के मोड की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं L2 T2 की पावर -1। अब जो राशियां सेम है, ये लंबाई ये भी लंबाई, तो इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ये समय और ये भी समय को डिनोट करते हैं, T1 और T2 दोनों को एक बार लिखकर उनकी घात को एक ही बार लगा दें, क्योंकि घात इनकी बराबर है। मान लीजिए गणित का नियम है a की पावर x अपॉन में b की पावर है, तो घात दोनों की बराबर है घातांक, तो इनको अंश बटे हर में रखकर और घातांक को एक ही बार लगा दें, तो वही नियम हमने यहाँ पर अपनाया है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि L1 क्या है, L1 पहली पद्धति में दूरी को डिनोट करता है, दूरी को प्रदर्शित करता है, तो वो किलोमीटर है। L2 दूसरी पद्धति में दूरी को प्रदर्शित करता है, तो वो मीटर है। और T1 पहली पद्धति में समय को व्यक्त करता है, तो वो घंटा है, ये लिख देते हैं। और T2 दूसरी पद्धति में समय को व्यक्त करता है, तो वो सेकंड में है। तो यहाँ बड़े मात्रक को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर बनाने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 और 60 की गुणा कर लीजिए, 6 की 6 में करोगे तो 6 36 हो जाएगा, 1 0 ये 1 0, तो ये लग जाएगी, यानी इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो सेकंड से सेकंड को काट देंगे, मीटर से मीटर को। अब यहाँ पे ये 90 आया हुआ, ये गुना 1000 लिखेंगे और 3600 की घात -1। और अगर देखो गणित के नियम से x की पावर -1 हो, यानी x की घात -1 हो, x का घातांक -1 हो, तो उसको लिखा जाता है 1/x, यानी 1/x। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/3600। तो बच्चों अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आया है। N2 बराबर ये हो जाएगा 9 एकम 9, यानी 9 1 जा 9, 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, और ये इसकी 1 से इंटू करेंगे, फिर भी यही रहेगा अपॉन में 3600, क्योंकि देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9 ये रख दिया है, और 1 2 3 4 0 ये लगा। तो बच्चों 2 0 से 2 0 इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और N2 बराबर 9 गुना 100 लिख देंगे, 900 को, या ऐसा कर लो 900 ही लिख दो पहले, अपॉन में 36 आ जाएगा। तो N2 बराबर हो जाएगा 900 को लिखेंगे 9 गुना 100, और 36 को लिखेंगे 9 गुना 4, 9 से 9 कट जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी यहाँ कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा N2 बराबर 25, 4 गुना 25 लिख दो, या 25 गुना 4 रख दो, और अपॉन में ये 4 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो N2 का मान आएगा 25। तो इसलिए N1 U1 बराबर N2 U2 का मॉड से N1 की जगह 90, U1 किलोमीटर प्रति घंटा, और N2 आया है 25, और ये U2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि U2 इसका मात्रक है। तो इस प्रकार से हम चेंज कर लेते हैं बच्चों कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसके बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड के। उम्मीद है आज हमने इसकी 3 प्रॉब्लम लेकर ये अनुप्रयोग 3 आपको भली भांति समझाया, और आप भी इससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि एक पद्धति के मात्रक को हम किस तरीके से
v में विधि के द्वारा दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मार्गदर्शन करेंगे।